जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी द्वारा नवदा भक्ति कल से आगे। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। इसलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करना चाहिए। देवर्षि नारद जी भी कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। अतः उस सत्संग की ही साधना करो, सत्संग की ही साधना करो, अर्थात संत महापुरुषों का संग, सेवा और आज्ञा का पालन करो। सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त हुई इस प्रकार की केवल श्रवण भक्ति से भी मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। यह उसका फल है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। नारद जी भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महात्म्य में सनकादिकों के प्रति, हे तपोधनों, मैं भगवान के गुणानुवादों के श्रवण को सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद सुनने से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल श्रवण भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से प्रमाण भी मिलते हैं तथा इतिहास और पुराणों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे राजा परीक्षित भागवत को सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है, हे विषय रूप विष के संसर्ग से व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, किस लिए कुत्सित वार्ता रूप कुमार्ग में व्यर्थ घूम रहे हो। इस असार संसार में कल्याणार्थ आधे क्षण के लिए तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत कथा रूप अनुपम अमृत का पान करो। श्रवण से मुक्ति हो जाती है। इस कथन के लिए परीक्षित साक्षी है। धुंधकारी जैसा पापी भी केवल भगवान के गुणानुवादों के सुनने के प्रभाव से तर गया तथा शौनकादिक बहुत से ऋषि भी पुराण और इतिहास के श्रवण में ही अपने समय को व्यतीत किया करते थे। वे कभी भी नहीं आघाते थे। इस मनुष्य जीवन के लिए और कोई भी इससे बढ़कर आनंददायक श्रवणीय विषय नहीं है, और यह महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों के संग के समान आनंददायक लाभप्रद संसार में कोई भी पदार्थ मनुष्यों के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं, भगवत संगी अर्थात नित्य भगवान के साथ रहने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के निमेष मात्र के भी संग के साथ हम स्वर्ग तथा मोक्ष की भी समानता नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों के इच्छित पदार्थों की तो बात ही क्या है। अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम रूप गुण प्रेम प्रभाव लीला धाम रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे कीर्तन भक्ति।